जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लोक इंडिया सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के लिए आपके लिए 2 लाइन मोटिवेशन की देता हूं, सुनेंगे ध्यान से। यूं ही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है, यूं ही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है, यूं ही किसी को ताज कहाँ पहनाती है। यूं ही कोई क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम थोड़ी बनते हैं। कामयाबी उसे ही सेहरा पहनाती है, कामयाबी उसे ही सेहरा पहनाती है जिसके इरादे मजबूत और जिसकी मेहनत में सच्चा दम होता है। कामयाबी उसे ही सेहरा पहनाती है जिसके इरादे मजबूत और जिसकी मेहनत में सच्चा दम होता है। तूफान से पहले शोर नहीं होता, तूफान से पहले शोर नहीं होता, और चुप रहने का मतलब कमजोर नहीं होता, और चुप रहने का मतलब कमजोर नहीं होता। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की आपकी क्लास के लिए। जैसा कि हम परसेंटेज बढ़ा रहे थे, और परसेंटेज में मैंने आपको चुनाव पर आधारित यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको मैंने सभी करा दिए थे। आज मैं आपको कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कोई चीज जब कम हो जाएगी फिर बढ़ाई जाएगी, टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर, यानी टोटल उसके बेचने पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब क्या रहेगा मूल्य उसका। तो आज मैं आपको कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन कराता हूँ, और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहना होगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे यहाँ चैप्टर हमारा था दूसरा, जिसमें हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। क्या पढ़ रहे थे हम? परसेंटेज यानी प्रतिशतता। और आज हम प्रतिशतता में आपको कराएंगे डिक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज बेस्ड क्वेश्चन। यानी कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको स्ट्रक्चर में समझाने के लिए कुछ नहीं है, सीधा ही आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहां देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन है आपका, यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुनः, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद पुनः, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में, इस प्रकार व्यक्ति की आय में, इस प्रकार व्यक्ति की आय में, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आय में कुल कितने प्रतिशत की, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये आपका पहला क्वेश्चन। देखो कराता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पहले। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब आप ऐसा मत कर लेना 10% बढ़ी और 20% बढ़ी, जोड़ के हो गया 30%, ऐसे नहीं हुआ ये सवाल। देखो, एक व्यक्ति कुछ रुपए मान लो कमा रहा था, फिर उसने 10% बढ़ा, 10% उसकी कमाई बढ़ गई, फिर कुछ दिनों बाद उसकी 20% कमाई बढ़ गई। जैसा जैसा वो काम सीखता गया उसके पैसे वैसे ही बढ़ते गए। तो देखो यहाँ करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसके आपको बताऊं 2 तरीके हैं इसके, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। देखो, पहले करेंगे हम 100 मान के। माना व्यक्ति की आय, माना व्यक्ति की आय बराबर 100, उसकी आय कितनी है? 100। अब क्या हुआ, उसकी आय कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई, यानी 100 में 10% की वृद्धि हो गई।
तो कितनी हो गई 100 होती है अपने आप में, 10% की वृद्धि होती है 110% बढ़ गई। यानी हमें क्या करना, 100 का 110% निकालना, 100 का 110% निकाल लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 11 110 हो गई। अब उसने कहा है प्रश्न में कुछ दिनों बाद फिर मतलब उसके 20% फिर बढ़ गई। तो यहाँ जब 20% बढ़ गई अपने आप में कितनी होती है 100%, और 100% में कितनी जुड़ गई 20% और बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 120%। यानी कि हमें क्या करना है 110 का निकालना है 120%, कितना निकालना है 120%। 110 का क्या लगा रहे हैं 120% दाएं बट्टे में 100। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 × 12, 11 × 12 करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, 11 × 12 का डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, क्या 132। लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है 11 × 12 का डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। और जो नंबर होते हैं जिनका गैप एक होता है उनका गुणा करने का तरीका ये होता है 11 का वर्ग निकालो, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 में 11 ही जोड़ दो, 121 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132। लेकिन गुणा कर लो, 11 × 22 की 2 हासिल 1, 11 में 11 तो 13 यानी 132। यानी पहले व्यक्ति की 100 रुपए थी, मूल आय की व्यक्ति की आय और 10% बढ़ी, फिर उसके बाद 20% बढ़ी। ये 10% कब बढ़ी, जब उसकी आय 110% हो गई, यानी 110 का लगा रहे हैं 120%। तो अब देखो हमारी आय कितनी बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई उसकी आय होगी 32, यानी 32 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 32, किस पे बढ़ी है 100 पे। और क्या होता है मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी गुणा 100 से। तो गुणा 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, कितना बढ़ गई 32% बढ़ गई, 32% बढ़ गई। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, क्या प्रभाव पड़ा, यानी 32% बढ़ गई, यानी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज को मैं ऊपर साइन लगा के दिखाऊंगा, ये हो गई आपकी इंक्रीज, यानी 32% आय हमारी बढ़ गई। एक और समझा रहा हूं, देखो सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। माना व्यक्ति की आय कितनी है 100, यानी व्यक्ति की आय 100 है, और जब 100 में 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 100 का 10% जोड़े तो 110%, यानी मैं निकालना होगा 100 का 110%, 110% दाएं बट्टे में 0, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या हो जाएगा 10 × 11 कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा हमारा 110, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 110, ये मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब फिर सवाल में कह रहा है पुनः यानी दोबारा, फिर उसकी क्या हो गई 20% बढ़ गई, 100 में 20% ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 120%। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है 110 का 120%, तो 120% दाएं बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 11 × 12 आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कितना होता है 132, या फिर इसका गुणा करने का होता है, जिनका एक काम करो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 में 11 ही जोड़ दो, 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ दो, या फिर आप गुणा कर लो 11 × 22 की 2, आंसर कितने हो जाएंगे 2, 11 × 11 तो 13। अब देखो 100 से कितनी होगी हमारी आय 32, कितनी बढ़ेगी 32 किस पे 100 पे, और फ्रैक्शन से परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो गया 32%, ये साइन होता है इंक्रीज का, यानी 32% की वृद्धि हुई। अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू से, किससे बताऊंगा यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू से। देखो ये होती है यहाँ हमारी पहले, और ये होती है हमारी यहाँ वर्तमान। अब आपको क्या करना है, यहाँ लगानी पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंट दी थी पहली क्लास में, आपको याद रहा है कि 1/10 होती है, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। 10% दाएं बट्टे में लगाएंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 1/10। अब क्या कह रहा है, ये वृद्धि हो रही है, 10 पे 1 की वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी, 10 पे 1 की वृद्धि करें तो पहले 10 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई 11, वर्तमान में कितनी हो गई अब 11। अब क्या करेंगे, हमें याद है 20% की फ्रैक्शन वैसे तो मैंने आपको याद रहा था 1/5 होती है, लेकिन मैं आपको निकालने सिखाऊंगा 20% दाएं बट्टे में 100, देखो 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, 5 में वृद्धि होगी, 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5 से 6, यानी अब पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है, आपस में गुणा करना है नीचे की तरफ क्या करना है आपस में गुणा, तो यानी 50, पहले 50 थी 10 पंजे 50, अब कितनी होगी 11 सिक्के कितनी हो गई 66, यानी पहले हमारी 50 थी अब कितनी हो गई हमारी 66, कितने की वृद्धि हुई, पहले 50 थी अब हमारी हो गई 66, यहाँ लिख रहा हूं मैं, पहले हमारी यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ, पहले हमारी 50 थी, पहले हमारी यहाँ 50 थी तो अब कितनी हो गई हमारी यहाँ वर्तमान में कितनी हो गई हमारी यहाँ 66, वर्तमान में कितनी हो गई 66, वर्तमान में कितनी हो गई 66। अब क्या करना है, कितनी बढ़ गई 16 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 16 बढ़ गई, किस पे बढ़ी, पहले कितनी 50 पे, और मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे गुणा 100, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे कितना हो गया 50 से 50, 50 दूनी 100, 16 × 2 कितना होगा 32%, और ये आपका इंक्रीज भैया, तो इंक्रीज का साइन है आपका, यानी 32% वृद्धि हो गई। देखो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू से 10% की फ्रैक्शन लगाएंगे 10% दाएं बट्टे में 100, तो 10 से काटेंगे 0 से 0, 10
1/10 हो जाएगा, 1/10 यानी वृद्धि करें 10 पे 1 की तो कितना हो जाएगा, पहले 10 थी तो वर्तमान हो जाएगी 11। अब यहाँ कहा है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% यानी 20/100 यानी 1/5, यानी 5 अगर पहले थी तो वर्तमान की हो जाएगी 5 पे 1 की वृद्धि हुई है, तो 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो 6। अब क्या है इसका गुणा करेंगे नीचे की तरफ, 10 पंजे 50, 11 सिक्के 66, यानी पहले अगर इसकी आय 50 थी तो वर्तमान कितनी हुई इसकी 66, कितनी बढ़ गई यहाँ से 50 से 66 हुई तो कितनी बढ़ गई 16 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर 16 की वृद्धि हुई, क्या हुई 16 की वृद्धि। 16 की वृद्धि हुई किस पर, 16 की वृद्धि हुई 50 पे, 16 की वृद्धि हुई 50 पे। हमें क्या करना है, परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना है, क्या करें गुणा 100, 50 से 50, 50 100, 16 दूनी 32 यानी 32% की होगी वृद्धि। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस तरीके से बेहतर तरीका ये है फ्रैक्शन हमारा, क्यों, क्योंकि जब आप बताना 16 से 3% आ रहे हैं या आप यहाँ 76 से 3%, 33 से 3%, तो आप 100 से करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं होगा, होगा नहीं, हो तो जाएगा लेकिन टाइम होता रहेगा। हमें क्या करना है, कंपटीशन के एग्जामों समय की बचत करनी है, समय बहुत कम होता है, इसलिए मैं इस तरीके को बेस्ट मानता हूँ फ्रैक्शन से। इसको आप जितने से बड़े बड़ा सवाल होगा मात्र एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो आपको इस तरीके पर ज्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके कराऊंगा, जहां संभव होगा उतने तरीके कराऊंगा, नोट करें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहन ने अपना व्यय, मोहन ने अपना व्यय मतलब खर्च, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, 15% घटाया, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, द्वारा उसने पुनः 5% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो मैं आपका इसको सॉल्यूशन करा रहा हूं, यहां लिखेंगे माना मोहन का व्यय 100 है, कितना है 100 है। जब उसने 15% घटाया तो 100 में से 15 घटाएंगे, 100% में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85%, यानी पहले का होगा 100 का 85%, 100 का 85% घटाएंगे बट्टे में 100 खत्म, यानी अब होगी 85। अब सवाल में कह रहा है पुनः 5% घटाया, यानी एक बार फिर उसने 5% घटाया, यानी 5% घटाएगा तो 100 में से 5% घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से या 5% घटाएगा तो कितना हो जाएगा 95%, यानी कि अब हमारे पास जो बचा वो कितना हो जाए, हमारे पास बचा 85 का 95%, 85 का 95%, परसेंट डालेंगे बट्टे में 100, परसेंट डालेंगे बट्टे में 100, 5 से काटूंगा वैसे 19 बार, 5 से काटूंगा वैसे 20 बार, वैसे 5 से काटूंगा 17 बार और 5 से काटूंगा वैसे 4 बार, 17 × 19 बट्टे 4 करो ना, 19 17 × 19 करेंगे तो क्या कर लूं मैं 17 × 20 - 1 लिख सकता हूं वैसे 19 को,
19 को मैं 20 माइनस 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, 17 गुणा 20 में कर दो, 340, 17 दूनी 340 माइनस 17 एकम 17, 340 17 घटा दो, 340 में से 17 घटा दो तो कितने बचेंगे 323, कितने बचेंगे 323 बचेंगे, घटा के मिलना। अब क्या करना है 323 में क्या करना है, यहाँ हमारा 17 गुणा 19 कितना आया 323 बट्टे कितना बचा हमारे पास 4। ये अप्रोच आप पे आनी चाहिए, 17 गुणा 19 करना है तो मैं 17 गुणा 20 माइनस 1 नहीं कर सकता, 20 माइनस 1 क्या होता है 19 होता है, 17 गुणा 20 माइनस 17 into 20 कितना होगा 340 माइनस 17 यानी 323 बट्टे 4, 4 से भाग दूंगा मैं, 4 से भाग 4 7 28 4 बटे 32। अब नहीं आया तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा 3 3 हो जाता है, 3 में 0 करने 4 7 28, अब 2 बचा 0 4 करना 20, 80.75%। कितना रहेगा हमारा 80.75%, कितना रहेगा हमारा 80.75%। आंसर कितना है हमारा 80.75%। भाई मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं, फिर मैं आपको फ्रैक्शन वाला मेथड कराऊंगा। कौन सा मेथड कराऊंगा मैं आपको, फिर फ्रैक्शन वाला मेथड कराऊंगा। फ्रैक्शन वाला मेथड कराऊंगा। अब हमारे पास क्या है, ये 80.75% रह गया, लेकिन सवाल में क्या कहा है मुझे, उसके व्यंजक को कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी निकालो। कमी कहां से आ रहा है, 100 थी हमारे पास पहले, अब हमारे पास रहेगी 80.75, ये परसेंट हमारे पास रहेगी 80.75। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आपको दशमलव की संख्या घटानी 100 में से 80 में घटाओ, एक ऐड करके घटाओ, कितना घटाओ एक 4 से घटाओ तो कितने बची 19। अब क्या करना है, यहां 0.75 किसे में घटाएंगे एक में, एक का मतलब 100 में, कितना बचे 0.25, 19.25% की होगी हमारे पास इंक्रीज, गुड सॉरी डिक्रीज, कितनी हो गई कमी। भाई मैंने 19.25% की क्या हुई कमी, ये किस पे हुई 100 पे गुणा 100, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था मूल कितनी थी 100, 19.25 की कमी होगी किस पे 100 पे इनटू 100 करें परसेंट वाले गुणा 100 तो 19.25% आपको हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको पहले से एक बार और समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझाऊंगा। देखो मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। माना मोहन का व्यय कितना है, माना मोहन का व्यय है 100। अब एक बात और 100 में से 15% उसने घटा रहा है तो कितना लगा रहेगा 85%, 100 का 85 यानी परसेंट रंगा बट्टे में 100 100 से 100 खत्म। अब कितना बचा आपका 85, कितना बचा 85। अब क्या करना है, अब दोबारा कह रहा पुनः उसने 5% घटाया, यानी पुनः उसने क्या किया, पुनः उसने 5% घटाया, पुनः उसने क्या किया 5% घटाया, तो यहाँ कितना था 85। अब क्या करना है 85 100 में से उसने 5% घटा दिया तो कितना था 95%। अब हमें क्या करना है 85 का 95% निकालना है। देखो 85 का 95% डालो बट्टे में 100, 5 से काटो 17 बार, 5 से काटोगे तो 19 बार, 5 से पहले 17 बार काटोगे तो आ जाएगा 20, फिर 5 से 19 बार काटोगे तो आ जाएगा 4। अब मुझे क्या करना 17 गुणा 19, मुझे क्या करना 17 गुणा 19, तो मैं क्या करूंगा मैं 17 गुणा 20 माइनस 1 लिख लूंगा, 17 गुणा 20 माइनस 1 लिख लूंगा, क्यों 20 में से किया तो 19 ही होता है। 17 गुणा 20 कितना हो जाएगा 340 माइनस 17, 340 17 घटाओ 323, 323 बट्टे यहाँ 4 होते 4 से होगा 80.75, यानी पहले हमारे पास 100 था व्यय, अब हमारा व्यय होगा 80.75 रुपए, यानी पहले मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब मैं कर रहा हूँ 80.75 रुपए। कितने परसेंट की कमी आएगी, देखो 100 रुपए दे के पहले मैं 80.75 कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया था जब भी आपको दशमलव संख्या घटानी तो क्या करना है आपको पहले ज्यादा घटाओ, 100 में से क्या सॉरी 80 घटाना है, जिससे ज्यादा घटाएंगे 81, अब 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना बचा 19। अब मैंने क्या कहा था पीछे कितने अंक है 2.75, तो आप इसे 0.75 को 100 में से घटा दो, 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, यानी 19.25 की कमी हुई किस पर से 100 पे से। हमें क्या बताना है परसेंटेज, तो क्या करना है गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा। अब मैं आपको इसका बताऊंगा फ्रैक्शन वाला तरीका। यहाँ लिखेंगे पहले और वर्तमान में, हमें क्या करना 15% लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू, तो देखो 15% लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट डालेंगे बट्टे में 100, 15 बट्टे 100, 5 से काटो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। मैंने क्या कहा था यहाँ घटाया है तो माइनस करेंगे और बढ़ाया होता तो प्लस करते, यहाँ करेंगे माइनस, यानी पहले 20 था तो 20 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70, वर्तमान में कितना हो जाएगा 70, वर्तमान में कितना हो जाएगा 70। अब क्या करना है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 5% की 5%, यहाँ क्या करेंगे परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100, यानी 5 बट्टे 100, 5 से काटेंगे 5 के 5 से 20 बार। अब क्या करना है घटाया है यानी माइनस 20 में से घटाएंगे तो यानी पहले कितना 20 और यहाँ क्या करेंगे -1, 20 में से घटाएंगे कितना करेंगे 19, कितना करेंगे 19,
कर लो गुणा, 20 इंटू 20 कितने हो गए 400, 20 का मान हो गया 400। अब क्या करना है आपको 17 गुणा 19 करना है, मैंने क्या बताया था 17 गुणा 19 करना है, तो 17 गुणा 20 माइनस 1 कर लो, 17 गुणा 20 माइनस 1 करना है 17 दूनी 34 या 340 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा 323, कितना हो जाएगा 323। अब यहाँ से अंतर लो, यानी पहले 400 रुपए थी मेरा व्यय, अब वर्तमान हो गया मेरा व्यय 323 रुपए। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या आएगा, आपकी डायरेक्ट कमी आएगी देखना परसेंटेज में। अब 400 और 323 घटाओगे तो घटाओ, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ 3 रह 3 गए तो 0, 3 और 3 गए तो 0 बट्टे किस पे से पहले के थे 400, और मुझे क्या करना है परसेंटेज बदलना, तो क्या करूंगा गुणा 100, परसेंटेज बदलने के लिए क्या करूंगा गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से भाग देंगे तो भाग दो, 4 एक 4 कितने बचे 3, 4 नाम 36, 1 बचा 0 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे 0 हो 20 हो गए, 4 पंजे 20, यानी 19.25% की होगी हमारे पास कमी, डिक्रीज कमी होगी हमारे पास। एक बार और समझा रहा हूं, देखो मैं आपको बता रहा हूं सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं, सवाल सब कर लेते हैं, लेकिन सवाल को कम समय में कम करना ये होती बड़ी बात। देखो मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, उन्हें 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो हम करेंगे यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू, देखो पहले उसका बनेगा और वर्तमान देखेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लगा रहे हैं, क्या करेंगे 15% डालेंगे बट्टे में 100, यानी 5 से भागोगे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, अब हो रही है कमी, यानी पहले 20 थी तो 20 में 3 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 17, फिर निकालेंगे यहाँ 5% की 5% की निकालेंगे हम यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5% डालेंगे बट्टे में, तो यानी 5 1 5 1 बट्टे 20, यानी पहले हमारी 20 थी 20 में से कम करेंगे, घटा रहा तो 1 घटा देंगे कितने हो जाएगा 19। अब मुझे क्या करना है इनका आपस गुणा, नीचे के साथ बैठा है 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, मुझे यहाँ करना 17 इंटू 19, क्या करना 17 इंटू 19, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 17 गुणा 20 माइनस 1, 17 गुणा 20 माइनस 1, यानी 17 दूनी 34, 340 माइनस 17 का 17, यानी 340 17 डालो कितना आएगा 323, यानी पहले मेरा व्यय था 400 रुपए, अब मेरा व्यय है 323 रुपए, कितनी कमी आ गई 10 में 3 घटाया 7, 9 में से 2 घटाया 7, 4 और 3 में से 3 और 3 0, 75 रुपए की कमी हुई, कितने रुपए पर 400 रुपए थे, मुझे फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करूंगा बड़ा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 77 में भाग देंगे तो देखो 4 है 4, 3 और 7 को 4 नाम 32 1 बचा, जीरो लगाना 4 दूनी 8, 2 बचे 0 लगाना 4 पता 20, यानी 19.25% आपका आया आंसर, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, 20% बढ़ी, एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो पढ़ाने का एक तरीका होता है जिसे शिक्षण कौशल कहते हैं। देखो मैं आपको यहाँ सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ,
मैंने आपको पहले सवाल कराए थे, पहला सवाल कराया था उसमें दोनों में क्या हो रहा था, उसकी वृद्धि हो रही थी। दूसरा सवाल कराया था मैंने, उसमें क्या हो रहा था, दोनों में कमी हो रही थी। अब मैंने आपको सवाल कराया उसमें एक में बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है। तो ये मैं आपको सिस्टम से बढ़ा रहा हूँ। देखो सवाल पढ़ेंगे, एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखो यहाँ करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। माना व्यक्ति की आय, माना गया वैसे व्यक्ति की आय अपने आप 100% होती है, 100 मान लिया 100। अब क्या कह रहा है, ये 20% बढ़ेगी, अपने आप 100 होती है तो उसका 20% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 120% नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ निकालना है 100 का 120%, 100 का 120% आएंगे बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 12 का 120, कितना हो गया हमारा 120। वैसे भी 100 पे आप कितना ही परसेंट लगा दो उस जगह में संख्या आती है, क्यों 100 कट जाता है। अब हमारा आ गया यहाँ 120। अब हमें इस पे काम करना है। अब वो कह रहा है परंतु कुछ ही दिन बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, यानी कुछ ही दिन बाद उसकी मजदूरी क्या हुई, 10% घट गई। यानी देखो मजदूरी अपने आप में कितनी होती है 100%, इसमें 10% घटाया जाएगा तो कितनी हो जाएगी 90%। यानी हमें क्या करना, हमें निकालना है 120 का 90%, 120 का 90%, 90 हटाएंगे बट्टे में कितना आ जाएगा 100%, आएगा बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 नंबा 160, कितना हो गया 12 नंबा 160, कितना हो गया 12 नंबा 160। अब क्या करना है, 100 से कितनी हो गई 160, 100 से कितनी हो गई 160, कितनी की वृद्धि हो गई 8 की वृद्धि, कितनी की वृद्धि हो गई +8, 8 की वृद्धि हो रही है, किस पे हुई है 100 पे, हमारी कितनी थी पहले की 100। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ करना है परसेंटेज चेंज करना है, क्या करना है गुणा 100, गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो गया 8%, 8% क्या हुआ ये इंक्रीज, यानी वृद्धि हुई 8% की, 8% की क्या हुई वृद्धि। एक बार और समझा रहा हूं, देखो माना व्यक्ति की आय कितनी है 100, सवाल में कह रहा है 20% बढ़ी, तो 100 पे 20 प्लस बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120%, 100 का 120% लगाएंगे, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 में 10 हो जाएगा आपका 120। अब हमें 120 पे काम करना है। अब क्या कह रहा है, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, कितनी परसेंट घट गई 10%, अपने आप में 100% होगी मजदूरी माइनस 10% करेंगे तो कितनी बची 90%, 120 का यहाँ लगा रहे हैं 90%, 90% आएंगे बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0, 12 नंबर कितना हो गया 12 नंबर 160, कितना हो गया 160। पहले हमारी आय 100 रुपए थी, अब हो गई 160, कितनी बढ़ गई 8 रुपए, किस पे बढ़ी है 100 पे। अब हमें क्या करना है गुणा 100, क्योंकि हमें बताना है परसेंटेज में, गुणा 100, 100 100 कट जाएगा, कितना हो गया 8%। अब मैं बताऊंगा आपको फ्रैक्शन वैल्यू, देखो यहाँ 20% निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ क्या करेंगे 20% निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो ऊपर निकाल रहा हूँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% परसेंट आएंगे क्या करेंगे बट्टे में 100, 20 बट्टे 100 यानी 1 बट्टे 5, क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है 5 दिया तो वृद्धि हो रही कितनी हो जाएगी +1 6, यानी पहले 5 थी और ये कह रहा बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ गई, क्योंकि 1 बट्टे 5 आएगा 5 से 1 बढ़ी कितनी हुई 6। अब हमें क्या ना 10% फ्रैक्शन, 10% फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे 10%, परसेंट देखो यहाँ का आगे मैंने क्या कहा था आपस में गुणा कर दो, नीचे की साइड ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा 10 पंजे 50, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, यहाँ लिखा मैं आपको पहले और वर्तमान में, यानी पहले 50 थी तो कितनी हो गई 54, पहले 50 थी तो कितनी हो गई 54, कितनी बढ़ेगी मेरी 4 बढ़ेगी, किस पे 50 पे। लेकिन हमें क्या करना परसेंटेज बताना है, क्या करना है गुणा 100, 100 से गुणा करेंगे तो 50 देगा 50 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%, 8% की आ गई मेरे पास क्या इंक्रीज, वृद्धि होगी 8% की होगी वृद्धि, यानी कि क्वेश्चन में 8% वृद्धि, 8% वृद्धि। एक बार समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी आय में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो देखो पहले और वर्तमान में आना है, 20% की फ्रैक्शन लगाएंगे तो 20% आएगा बट्टे 100, 20 का 20 20 पंजे 100 बढ़ रही है ना, तो 5 प्लस यानी 5 पहले थी तो वर्तमान कितनी हुई 5 में जोड़ेंगे 6, 5 में जोड़ेंगे 6। अब क्या करेंगे 10% घट गई तो 10% की फ्रैक्शन लगाएंगे 10% घटाएंगे बट्टे 100 घटेगा 10, 1 और 10, अब क्या होगा घट गई 10 में से 1 कम करते हैं 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, आप लोग बढ़ा करेंगे नीचे की साइड 5 × 10 50, 6 × 9 54, यानी पहले 50 थी अब वही 54, कितनी बढ़ेगी 4, किस में बढ़ी है 50 में, और मुझे कितना बताना परसेंटेज है तो क्या करें गुणा 100, 50 में 50 50 दूनी 100, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 8% होगी वृद्धि, नोट कर दो।
ध्यान रखेंगे वाला क्वेश्चन, बाजार मंद रहने के कारण, बाजार मंद रहने के कारण बाजार मंद रहने के कारण राम की आय, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट गई। बाजार मंद रहने के कारण राम की 10% घट गई, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 15% बढ़ गई। उसकी आय 15% बढ़ गई। उसकी आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का उस प्रकार की आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? उसकी आय में इस प्रकार कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो देखो कोई बात नहीं, सवाल को देखेंगे बड़े ध्यान से। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट गई, यानी कि बाजार रहा हमारा मंद, तो बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट गई, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? उस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कोई नहीं, देखो सॉल्यूशन करते पड़े ध्यान से, बड़े शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन। देखो कैसे करेंगे। माना राम की आय मैंने मानी 100 रुपये, 100 रुपये राम को मासा है, ठीक है। माना राम की आय 100 रुपये, 10% घट गई। जब बताओ अपने आप में कोई चीज 100% होती है और उसमें 10% हम घटा देंगे तो उसको बचा कितना? 90% तो बचा। तो हमने कहा है यहाँ 100 का 90% बैंक बढ़ती है 100। अब आप इतने बढ़ियो परसेंट नहीं लिखूंगा तो इतनी आएगी मेरी 90। अब मैं क्या करना है? 90 पे काम करना है, 90 पे कार्य करना है मुझे। अब मैं करूंगा 90 पे काम, क्या करूँ? 90 पे। अब कह रहा है तो कुछ दिन बाद जैसे ही बाजार चालू हुआ राम क्या बढ़ेगी? 15%। कितनी बढ़ गई? 15%। देखो 100 रुपए अपने आप में होती है 100% चीज, लेकिन इसमें कर रहे हैं 15% वृद्धि, क्योंकि राम की आय बढ़ेगी हमारे पास 15%। राम की आय कितनी बढ़ेगी हमारे पास? 15% बढ़ेगी। राम की आय कितनी बढ़ेगी? 15%। तो 100% 15 करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 115%। कितनी हो जाएगी हमारे पास? 115%। कितनी हो जाएगी? 115%। अब मुझे 90 लगाना होगा 115%। परसेंट आएगा बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 5 से काटूंगा, ये 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दिया 15, 5 दूनी 10। 23 नाम कितने हो गए? 23 नाम 2 7 या बना कर 9 27 7 आने दो, 9 18 तो 20, 2 60 बट्टे 2, 2 60 बट्टे 2, 2 60 बट्टे 2 तो 2 डाल दो, 2 1 2 0, 2 दिया 6.5। यानी हमारी आय पहले राम की आय थी 100, अब राम की आय 103 पॉइंट, राम की आय 103.5%। राम की आय कितनी हो गई? 103.5%। ध्यान देंगे भाई साहब, इधर ध्यान देंगे आप। राम की आय मेरे पास पहले थी 100, अब कितनी हो गई? अब हुई 103.5। कितनी वृद्धि हो गई? राम की आय बढ़ेगी 3.5 रुपए की वृद्धि हो गई राम की आय। किस में? तो हुई है 100 पहले। मुझे क्या करना? परसेंट में बदलना है। क्या करूं? गुणा 100। मैंने क्या बताया था? फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दिया, गुणा 100। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 3.5% की वृद्धि हो गई। और एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आप 100 का किसी भी चीज का कितना भी परसेंट निकालने का, वो संख्या स्वयं होती है, क्योंकि 100 कट जाता है। और अभी मैं आपका इसको दूसरा मेथड बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे। मेथड नोट करो, क्योंकि मैं इस मेथड को डालूंगा नीचे अच्छी तरीके से डालूंगा। नोट करो से।
देखो अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताऊँ, सेकंड मेथड बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। सॉरी यहाँ लिखेंगे पहले और अब वर्तमान में। हमें क्या करना 10% निकालनी है फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैंने क्या बताया 10%, परसेंट आए बट्टे 100, 10/100। अच्छा भले इस बार में आपको लिखा के दिखा रहा हूँ, आप सीख गए होंगे बड़ी अच्छी तरीके से, आपसे उम्मीद करता हूँ। 10 1/10। अब क्या करना पहले 10 थी, यहाँ क्या आ रहा है घट गई, तो माइनस घट गई मतलब हट गई मतलब माइनस कर दो। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। अब हमारे पास शेष संख्या 15%, तो 15% फ्रैक्शन में लगाना है, तो 15/% ढाई बट्टे का 100, 5 दिया 15, 5 जगह आ गए तो कितनी बार 20 बार। यहाँ क्या होगा बढ़ गई तो ऐड करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ इसकी आय पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 23, कितनी हो गई 23। अब मैंने क्या बताया था आपको, इसमें क्या करना है गुणा, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ, चलो फ्लोसनी ऊपर की नीचे तरफ, यहाँ करना गुणा। 10 × 2 20 करेंगे कितना हो जाएगा 20 दाए 200, और यहाँ है 23 × 9 9 की 27 7 आते 2 9 11 तो 20 2 7 कितनी बढ़ गई है सब 7 की होगी मेरे पास वृद्धि। क्या होगी 7 की वृद्धि, बट्टे कितने पे पहले कितनी थी मेरी 200 पे। अब क्या करूंगा गुणा 100, क्यों क्योंकि मैं बताना है परसेंटेज में, परसेंट में बताने के लिए क्या करते हैं गुणा 100, 100 1 100 100 दूनी 200, 7/2 हो आपका 3.5% की वृद्धि, 3.5% की वृद्धि। आप प्लस से दर्शा दो या ऊपर की तरफ साइन लगा दो। एक बार समझा रहा हूँ, देखो पहले और वर्तमान में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लगाएगा तो देखो 10/100, तो 10 से लगा रहे हैं 10 1 10 1/10। यहाँ क्या कह रहा है घट गई मतलब माइनस कर दो, 10 में से 1 कम करेंगे 9, 10 से 1 कम 9। अब हमारे पास एक और फ्रैक्शन वैल्यू 15%, तो 15% लाए 15/100, परसेंट आए 15/100, 5 किया 15 5/20। यहाँ क्या कह रहा है बढ़ गई, तो 20/3 बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा 23, 20/3 बढ़ाएं तो कितनी हो जाएगी 23। 10 × 20 करेंगे और नीचे की साइड बना 200, 9 × 23 करेंगे 9 की 27 7 हासिल तो 9 × 18 तो 20 2 7 कितनी बढ़ेगी मेरी 7, कितने पे 200 पे। अब मुझे क्या करना है हमारी आई फ्रैक्शन से बनाना, परसेंटेज गुणा 100, 100 से आगे 100 1 100 200। आपको हर सवाल के दो तरीके मिल रहे हैं और आप देखिए बेस्ट से बेस्ट मिलेगा आपको यहाँ लॉगिन यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। एक और सवाल करा देंगे आपको, इधर नोट करें पहले। यहाँ है अगला क्वेश्चन, एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद कम हो गई, यानी उत्पादन कम हो गया, 15% कम हो गया, उत्पादन क्या हो गया 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट कमी होती है, उत्पादन में कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई। देखो हमारा क्वेश्चन है कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। देखो यहाँ लिख लेंगे माना कारखाने का उत्पादन कितना है हमारे पास 100 माना है कारखाने का उत्पादन कितना हमारा 100।
अब 25% वृद्धि हुई, 100 पर 25% वृद्धि करेंगे, 100 प्लस 25, क्यों प्लस करेंगे, वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125%। अब हमें क्या करना है, यहाँ लगाना है 100 का 125% आएंगे, बट्टे 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 125। हमें क्या करना है 125 में यहाँ काम करना है। अब कह रहा है आगे सवाल में कि 15% कम हो गई, तो 100 में से 100% कर दो आप 15% कम, 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 85%, यानी 125 का लगा दो 85%, 125 का लगा दो सॉरी 85%, 125 का लगा देंगे 85% आएंगे, बट्टे 100, देखो 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब क्या करना है 50 इंटू 5 कर दो, 50 25 की 5 यहाँ से 2, 5 8 40 और 2 42, यहाँ भाग दो 4 से, भाग देंगे देखो 4 एकल 4 जीरो हो जाएगी, क्योंकि भाग पूरा चला जाएगा नहीं जा रहा, तो 4 छिक्के 24। अब कितना होता है 1 बचा, पॉइंट लगा दो, जीरो हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगा 0, 4 पन्ना 20, कितना हो गया 106.25%, और 106.25 हो गया, कितना हो गया 106.25 हो गया। देखो पहले हमारा कितना था 100, अब कितना हो गया हमारा 106.25, तो क्या हुआ वृद्धि होगी, वृद्धि होगी 6.25 की, किस पे वृद्धि हुई है 100 पे, और ये होगी हमारी फ्रैक्शन में। हमें क्या करना है परसेंट में क्या करना है गुणा 100, 100 से 100 खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस में 6.25%। प्लस मतलब क्या होता है, यहाँ आपको दर्शा रहा है वृद्धि हुई 6.25% की। एक बार आप समझाना देखो, एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद 15% कम हो गया, इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में 15% कमी या वृद्धि हुई। माना कारखाने का उत्पादन कितना 100, अब यहाँ कह रहा है 25% की वृद्धि हुई, 100 में 25% की वृद्धि करेंगे 125, 100 का 125 लगाएंगे, परसेंट ढाई बट्टे 100, 100 से 100 घटाओ 125। अब क्या करना है हमें, अब हम देखेंगे सवाल में हमारे पास 125 है, हमें क्या करना है वहां 125 में काम करना है। तो देखो हमने क्या कह रहा है सवाल में, 100 में से 15% की कमी होगी, 100 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 85, यानी हमें करना होगा 125 का 85%, मतलब ढाई बट्टे 100, 25 बन 125, 25 चौके 100, 5 इंटू 85, 50 25 की 5 यहाँ से 2, 5 8 40 और 2 42, और 425 भाग है 4 से, देखो 4 1 4 जीरो लगा देंगे, 4 छिक्के 24, 1 बचा 0 हो, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 0 हो, 4 पन्ना 20, यानी पहले मेरा कारखाने का उत्पादन था 100 रुपए, अब कारखाने का उत्पादन हो गया 106.25 रुपए, कितने रुपए बढ़े 6.25 रुपए बढ़े, किसमें बढ़े 100 पे। हमें क्या करना हमारा आगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंट बदलने के लिए क्या करें गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना होगा प्लस के 6.25%, ये आपको दर्शा रहा है वृद्धि। अब मैं बताऊंगा इसका आपको दूसरा मेथड फ्रैक्शन वाला। देखो यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे वर्तमान, 25% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 25% ढाई बट्टे 100, 25 25 24 100, क्या कह रहा है वृद्धि कह रहा है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब निकालेंगे हो जाएगा 15% की, तो 15% की 15% ढाई बट्टे 100, देखो 5 से 3 बार और 5 से ये 20 बार, तो यहाँ ये कमी हो रही है ना, तो कर दो 20 में 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 20 में 3 कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 70। अब देखो कितना हो गया 20 चौके 80, यहाँ करें क्रॉस गुणा, नहीं सॉरी नीचे गुणा, यहाँ करें गुणा, कितना 70 बजे 85, यानी पहले मेरी कारखाने का उत्पादन 80 रुपए था, अब कारखाने का उत्पादन हो गया 85 रुपए, कितना बढ़ गया 5 रुपए बढ़ गया, किसमें बढ़ा है 80 पे, ये हुई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। हमें क्या करना है गुणा 100, तो गुणा 100 करेंगे, देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25, यानी 25 बट्टे 4। अब आओ 4 छिक्के 24 पॉइंट, 1 बचा 0 डालो, 4 दूनी 8, 2 बचे 0 डालो, 4 पन्ना 20, यानी 6.5% की क्या हुई वृद्धि। प्लस क्या दर्शा रहा है ये, प्लस दर्शा रहा वृद्धि इंक्रीज। एक बार और समझा रहा हूँ, देखो लगा रहे हैं हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमें लगानी है फ्रैक्शन की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो 25% लगा रहे हैं, 25 बट्टे 100, 25 से आगे 25 का 25 25 चौके 100। अब क्या कह रहा है यहाँ पर प्लस कह रहा है, प्लस करेंगे 4 से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 4 में जोड़ेंगे तो 5। अब कह रहा है 15% फ्रैक्शन वैल्यू लगानी है, 15% लगानी है, तो 15 बट्टे 100% आगे बट्टे तो 5 दिया 15, 5 से 20 बार। अब यहाँ क्या करना है कमी, तो माइनस कर दो, 20 से घटा दो 17। अब यहाँ देखो 4 का गुणा नीचे की तरफ करना, 4 गुणा 20 हो गया आपका 80, 5 और 17 होगा आपका 85, यानी कारखाने का पहला उत्पादन था 80 रुपए, अब कारखाने का उत्पादन हो गया 85 रुपए। कितना रुपए बढ़ेंगे, 5 रुपए बढ़ेंगे, किस पे बढ़े 80 पे, किस पे बढ़े 80 पे। हमें क्या करना है, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन, हमें करना परसेंटेज गुणा 100। देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25 25 बट्टे 4, 4 से आगे 4 छिक्के 24, 1 बचा पॉइंट लगा लेंगे, 0 पे 4 दूनी 8, 2 बचे पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लेंगे, 4 पन्ना 20, यानी 6.25% की होगी वृद्धि। नोट करो।
और आपके लिए आज के लिए इतना ही। देखो मैंने आपको आज के जितने भी सवाल कराए हैं उनके सभी को मैंने आपको दो दो तरीके कराए हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके अगर हमारे समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में दिल जरूर भेजें। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कमेंट में दिल जरूर भेजें और मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूँगा। और इसी के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे सभी टीचर बड़े ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको हमारा साथ देना होगा और कमेंट में हमें आपको पॉजिटिविटी देनी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।